हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ये देखिए अभी 6 नहीं बजा था, 5:30 बजे मैं उठ गई थी, पर बाबू थोड़ा सा परेशान कर रहा था। सुबह सुबह थी ना, मैं उठती हूँ तो फिर वो भी थोड़ा सा वो होने लगता है, फिर उसको फीड वीड कराना पड़ता है। फिर उसके बाद में उठी तो 10-15 मिनट उसमें लग गया। फिर मैंने जल्दी से ब्रश किया। ब्रश करने के बाद देखा कपड़े मैंने रात में ऐसे फैला दिए थे क्योंकि सूखे नहीं थे ना, तो फिर चारों तरफ मैंने डाल दिए। तो फिर सुबह जल्दी से मैंने उनको फ़ोल्ड किया। फ़ोल्ड वोल्ड करना था कपड़ों को, जो मेरे थे मैंने अपने अलग किए, बच्चों के अलग किए, इनके अलग किए। इनके थोड़ा जेंट्स लोगों की थोड़ा सा पैंट वगैरह मोटी होती है ना, तो सूखती नहीं। शर्ट भी थोड़ा सा कॉटन में है और उसमें तो सूखी नहीं है, तो इनके वाले छोड़ दिए थे। बाकी जो सूखे थे उनको फ़ोल्ड कर दिए थे। बाकी मेरे और चीनू लोग के तो थोड़ा सूख गए। जो कॉटन के कपड़े होते हैं ना वो भी लेट से सूखते हैं, तो जो चीनू लोग का थोड़ा सा मोटा है तो वो भी नहीं सूखा था, तो वो छोड़ दिए। और मेरे ये वो क्या नाम है, डोर मैट भी सूख गया था, इसको भी मैंने हटाया। फिर मैंने डाल दिया बाथरूम के पास। और देखिए सुबह से शुरू हो जाता है ना काम, फिर हाथ बंद नहीं होता, फिर लगे रहो लगे रहो लगे रहो। हमारे तो बच्चे हैं ना, तो फिर कहीं बच्चे ये कर रहे हैं, कहीं वो कर रहे हैं। फिर चीनू के स्कूल जाना था, फिर देखिएगा स्कूल क्या करती हैं चीनू। स्कूल के लिए रेडी कर सब कुछ कर दिया, टिफ़िन बना दिया, रेडी कर दिया। मौसम भी ठीक था, फिर गई नहीं। फिर उनका मन नहीं था जाने का तो गई नहीं। तो मैंने फिर पहले से पता नहीं था ना, अगर ऐसा होता है ना तो फिर मैं लेट से ही थोड़ा सा उठती हूँ, इतना जल्दी नहीं उठती। चीनू का स्कूल रहता तो हड़बड़ रहता, तो लगता है कि काम कर लो। फिर दोपहर में भी फिर इधर भी रेस्ट नहीं हो पाता है, लगता है स्कूल जाना है, इनको लेट हो जाएगा। फिर उधर भी रेस्ट नहीं हो पाता। मीन्स अभी जैसे मैं 10 साढ़े 10 बजे तक साढ़े 10 बजे तक मैं फ्री हो जाऊँगी, तो उसके बाद में रहता है कि अपना लेट गए, 11:30 या 12 बजे तक लेट जाती हूँ। उसके बाद में फिर 12 बजे से फिर खाना बनाना मैं स्टार्ट करती हूँ। 1 बजे तक ही आते हैं लंच के लिए। ये देखिए लोग सो रहे थे, ये तो ऐसे लेटे थे, सोई तो नहीं रहे थे क्योंकि मैं उठ गई थी ना, तो ये मुझसे पहले ही उठ जाते हैं, लेकिन लेटे थे और दोनों बच्चे सो रहे थे। फिर मैं वहाँ से झाड़ू लगाना स्टार्ट किया। बेडशीट वगैरह तो नहीं झाड़ी थी, फिर जब ये लोग चले जाएंगे ना सब लोग, मतलब बेड जब खाली होगा तब फिर मैं ऐसे झाड़ लेती हूँ। इतना कुछ गंदा नहीं था, रात में झाड़ वाड़ देते हैं तो इतना गंदा नहीं था। तो फिर मैंने नीचे से झाड़ू पोछा करना शुरू किया। ये देखिए इधर उधर घूम रहा है। काम करो ना नींद खुल जाती है, इसलिए बहुत शोर कम करती हूँ। अब बाबू यहाँ पे आया, गाड़ी बजा रहा है मेरे पास। बच्चे अगर होते हैं ना घर में, तो आप कोई काम सोचो ना तो कर नहीं सकते हो, लेकिन ऐसे ही काम करते हैं हम लोग। तो वही अपना जो मेरा है वो वही मैं दिखाने की कोशिश करूँगी, बिल्कुल रियल, ये नहीं फेक टाइप का नहीं कि ये है कुछ और दिखाऊँ कुछ और नहीं, जो है। और पता है डस्टबिन में अगर आप लोग कूड़ा डालिए ना तो पन्नी में ही डालिए। मैं कोशिश ज़्यादातर यही करती हूँ कि नीचे नहीं डालूँ। बच्चे जैसे होते हैं ना, ये लोग भी डस्टबिन में अब फेंकने लगे हैं कूड़ा, तो ये लोग डाल देते हैं, कैसे भी डाल देते हैं। लेकिन मैं डालती हूँ ना तो पन्नी में करके ही डालती हूँ। जैसे सब्ज़ी वगैरह आती है तो पन्नी वगैरह आ जाती हैं, उनको मैं रख लेती हूँ। फिर उनमें बाबू गंदी बात, फिर उनमें करके मैं डाल देती हूँ, उसी में करके मैं डालती हूँ। बाबू का जैसे डायपर वगैरह हो गया तो उसमें, क्योंकि हमें घिन नहीं आएगी क्योंकि मेरे बच्चे का, लेकिन दूसरे को तो घिन आएगी ना उससे, तो इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं डायपर वायपर कभी ऐसे नहीं फेंकती, हमेशा बांध के ही उसको डालती हूँ डस्टबिन में, ताकि कोई दूसरा भी फेंके तो उसको मिस टच। तो यही है। और बस फिर मैं इधर चीनू के रूम में आ गई थी सफाई करने के लिए। इधर भी मैंने कपड़े वगैरह डाल रखे थे, और बेड पे ना कल मेरे पार्सल भी बहुत सारे आ गए थे, बहुत, मतलब इसमें 2 पार्सल नहीं हैं अभी, ये कि 4 होंगे शायद, फिर 2 बाद में आए थे तो अलग रख दिए थे, तो 4 2 6, एक अभी और आना है। फिर मैं इनका अलग से आपको बताऊँगी मैंने क्या क्या मंगाया और क्या क्या है, तो वो उसका अलग से मैं हॉल लेके आऊँगी जो है। तो इसको मैं एक साइड रख रही थी। चीनू तो जिद कर रही, मम्मा खोल दो। मैंने कहा नहीं बाबू खोलो मत, बाद में खोल के और उसका पूरा रिव्यू वगैरह शेयर करेंगे। तो फिर इधर बाल मेरे वो हो रहे थे ना, रात में मैं ऐसे ही खोल के सोती हूँ, तो फिर एक चोटी थी तो एक चोटी के साथ में दिक्कत हो रही थी काम करने में। फिर मैंने उनको जल्दी से बांधा और मैं शुरू हो गई बेडशीट वगैरह सही की। बेडशीट अभी साफ़ थी तो मैंने चेंज नहीं की, जब गंदी होगी तभी मैं चेंज करूँगी। तो ये बेडशीट वगैरह मैंने फिर चेंज नहीं की थी, जो गंदी होगी। अभी दोनों ही रूम की साफ़ है तो फिर मैंने चेंज नहीं की। दोनों रूम के आगे उसमें भी मैंने डाल रखी है बेडशीट, तो वो भी इतनी गंदी नहीं थी, तो मैंने तीनों ही वो कर दी। ये मेरा पैंट धुलना था, मैंने यहाँ पर रख दिया था, चेंज किए होंगे कपड़े, तो फिर मैंने इससे भी झाड़ दिया। ऐसे करती हूँ मैं। तो इसमें बिल्कुल भी मेरे वीडियोज़ में आपको फेक टाइप का कुछ भी नहीं मिलेगा, जो रियल में है, जो मैं जैसे करती हूँ मैं वैसे ही दिखाने की कोशिश करूँगी और दिखाऊँगी, और कोशिश करूँगी रियल वॉइस भी डाल पाऊँ। लेकिन हो जाता है ना कि बीच में बच्चे शोर मचाने लगते हैं, बच्चे फिर शैतानी करते हैं, तो उस जगह पे मैं वो मीन्स बंद करना पड़ता है, क्योंकि फिर इतना शोर शराबा आप लोग भी देखना पसंद नहीं करेंगे। और जितना भी हो सकेगा मैं रियल ही दिखाऊँगी।
तो फिर मैं शुरू कर दी थी इधर भी डेली का। सच में वही काम होता है, इतना पता नहीं कहाँ से इतना गंदगी आती है, लेकिन फिर भी उस हिसाब से कम ही गंदा होता है। बच्चे ना अब इस टाइम पे, चीनू स्कूल चली आती, फिर आती दोपहर में, तो अभी तो एक ही दिन गई थी, लेकिन फिर वही होता है कि बच्चे दोपहर में थक के आते हैं, थक के फिर दोपहर में सो जाते हैं, तो सो जाते हैं। फिर रात में, अभी तो कल मैंने नहीं पढ़ा है क्योंकि अभी स्कूल जाना स्टार्ट किया, बच्चा एकदम से थक जाएगा तो फिर दिक्कत होगी, इसलिए मैंने कल नहीं पढ़ाया था। जब मैं पढ़ाऊँगी ना तो उसका भी रूटीन में शेयर करूँगी, मैं कैसे पढ़ाती हूँ, कैसे क्या। तो बस इतना सा ही है। और देखिए 6:15 हो गया था, थोड़ा सा लेट हो गया था वो करने में, क्योंकि कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने लगे। फिर बाबू भी छोटा है ना, दोनों ही बच्चे मेरे छोटे हैं, तो थोड़ा सा मुझे टाइम ज़्यादा लगता है। अब 5 बजे उठी हूँ, रात में भी 1 बज जाता है मुझे सोने में, क्योंकि बच्चों के हिसाब से ही सोना पड़ता है, हम बच्चों से पहले नहीं सो सकते, बच्चे भी लेट कर देते हैं सोने में। तो मैं पहले सो जाऊँ ना तो फिर क्या होता है कि आप पहले जैसे सो जाते हैं, आपको नींद आ रही है, तब भी आप नहीं सो सकते, क्योंकि फिर आप सोने लगेंगे, फिर बच्चे वो खेलेंगे, शोर मचाएँगे, इधर उधर फिर रोने लगते हैं, तो फिर गुस्सा आता है, फिर मार पीट करो। उससे अच्छा है कि जगते रहो थोड़ी देर, जब बच्चे सो जाएं उसके बाद ही सोने की कोशिश करो। बाई चांस ही होता है कि लेट से सोएं, वरना सो जाते हैं। इस टाइम जैसे बच्चे ना थोड़ा सा रूटीन इधर उधर हो गया, तो लेट से ही सो रहे हैं। तो अब अभी स्कूल जैसे खुल गए हैं, तो फिर कोशिश करूँगी उनको उसी रूटीन में लेकर। लेकिन एक दिन का थोड़ी ना होता है कि आज हमने चाहा और आज ही बच्चा टाइम पे सो गया, थोड़ा सा दिक्कत तो होती है। अब कोशिश ही करनी पड़ेगी, तो मैं कोशिश करूँगी कि अब इनको मैं सही से सुला पाऊँ। और आप लोग बताइएगा मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं या नहीं अच्छे लग रहे हैं, और मैं क्या करूं, क्या मीन्स कैसे दिखाऊं। अभी तो मेरा फ़िलहाल यही चल रहा है, तो मैं ये दिखा रही हूँ जो मैं दिखा सकती हूँ। मैंने सोचा कि फिर डेली रूटीन का भी है, डेली ब्लॉगिंग का है, तो मैं डेली में तो बेस पे यही करती हूँ। कितना ही बाहर जाएंगे, देखो मैंने ये पहले भी बोला है, कितना हम बाहर घूमने जाएंगे, कितना ट्रैवल करेंगे, कितना क्या, वो मैं कितना दिखाऊंगी। लेकिन ये तो हमारी लाइफ में डेली का ही काम है, तो मैं ये आराम से दिखा सकती हूँ आप लोग को। और मुझे अच्छा भी लगता है। देखो काम तो मीन्स सबको देखो करना होता है, हमें भी करना है। तो मैं कैसे करती हूँ, बहुत से लोगों को इंटरेस्ट होता है ना कि कैसे करती हूँ। मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं 2 बच्चों के साथ में कैसे मैनेज कर लेती हूँ सब कुछ, घर भी और मीन्स बच्चों को भी, कैसे क्या खाना पीना सब कुछ। तो बस वही दिमाग में आता है ना कि कैसे कर लेती हूँ। तो ये मैं खुद भी बाद में मैं खुद भी देखती हूँ कि मैं कैसे कर लेती हूँ वीडियो को। फिर इधर आ गई थी, ये बहुत गंदा तो नहीं था, लेकिन फिर मैं साफ़ कर ही देती हूँ, 2-3 दिन करके साफ़ कर देती हूँ। इनको लगता है तो फिर ये जैसे सेविंग वगैरह करते हैं, इनको लगता है तो फिर ये भी साफ़ कर देते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। साफ़ तो मुझे संडे को ही करना था, फिर संडे को मैंने नहा लिया, क्योंकि बाथरूम वगैरह साफ़ किया था, तो नहा लिया। उसके बाद फिर नहाने के बाद नहीं साफ़ किया, नहाने के पहले ही जो साफ़ होता है उसके बाद नहीं। उसके बाद फिर किचन के अलावा कुछ भी नहीं करती मैं। तो इधर का फिर ये कर रही थी, इसके बाद में फिर जल्दी से वो करने के बाद फिर नहाने चली गई, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो रहा था। मन में ये भी चला करता ना कहीं बाबू ना उठ जाए। फिर बाबू उठ गया, फिर चीनू भी छोटी ही है, अभी इतनी बड़ी नहीं है, तो कि उसके साथ उसको भी संभाल ले, क्योंकि दोनों ही फिर रोने लगेंगे तो फिर कैसे ही होगा। ये देखिए लोग सो रहे थे, फिर मैं रूम में गई जल्दी से पोछा लगाने के लिए। बस मन में यही चलता रहता है, बाबू ना उठे, भगवान बाबू ना उठे। क्योंकि चीनू है ना, तो उसको हम जल्दी से उठा के दूसरे रूम में ले आते हैं, उसको चुप करा लेते हैं, उसको समझा देते हैं ये वो। लेकिन अभी वो छोटा है ना, तो उसको भी कुछ ना समझ में आएगा, ना हमको समझा पाएंगे, ना ही तो कुछ। तो इसलिए बस यही मनाते रहते हैं बाबू उठे ना। क्योंकि इतनी सुबह रहता है ना, फिर काम करने में भी दिक्कत, उसको एक लोग को उसको फिर लेना पड़ेगा, और हम दोनों लोग ही बिज़ी हो जाते हैं। इनका भी ऑफिस रहता है। और ये देखो बाबू हल्दी का वो ना रात में उठा के रूम में लेके चला गया था, फिर वहीं पे ही रख दिया। मैं भी लेट गई, इतना थक जाऊँ ना काम वाम करने के बाद, रात में भी लेट हो जाता है, तो फिर जो पड़ा रहता है ना, फिर उसको मैं वहीं छोड़ देती हूँ, क्योंकि बिल्कुल मन नहीं होता। किचन में बिल्कुल साफ़ करके सोती हूँ। देखो सुबह उठना है, उठने के बाद फिर किचन में तो जाने का मन नहीं करता। मीन्स साफ़ सुथरा होता है ना, नहाने के बाद तुरंत जाती हूँ। उसके बाद फिर लगता है खाना बनाना है, जो भी काम है अपना वो शुरू कर दो। फिर किचन में बर्तन वगैरह पड़े हो या किचन साफ़ करना हो, तो फिर मन नहीं होता, कि उठने का ही मन नहीं होता, कि लगता है पहले जाओ तो किचन में लगना पड़ेगा। ऐसे साफ़ सुथरा रहता है ना, तो अपना नाश्ता पानी जो भी बनाना है अपना बना सकते हो। तो मैं रात में साफ़ कर देती हूँ। सबसे पहले तो मैं उठती हूँ, उसके बाद मैं गई थी गेट खोलने के लिए, शायद वो दिखा या नहीं दिखा पता नहीं। गेट ऐसा बोलते हैं कि सबसे पहले उठ के आप लेट उठो जल्दी उठो, जब भी उठो सबसे पहले मेन गेट खोलना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जो माँ लक्ष्मी होती है ना, कि वो हमारे मेन गेट से ही आती हैं। तो सबसे पहले मेन गेट को ही खोलना चाहिए जब भी आप उठें। मैं लेट उठती हूँ ना, तो फिर ये जैसे पहले उठ जाते तो ये भी यही करते हैं, गेट वगैरह खोल देते हैं। तो जैसे हम लोग का डोर मीन्स 2 लगा हुआ है, जो कि रात में लॉक वगैरह घर में जैसे रहते हैं ना, लॉक वगैरह लगा के सोते हैं, तो लॉक खोल देना चाहिए हमें। लॉक खोल के एक बार गेट भी थोड़ा सा खोल के फिर उसे बंद कर लो, लेकिन गेट को खोल देना चाहिए 2 मिनट के लिए।
ताला लगा के नहीं रखना चाहिए। तो हम लोग तो ऐसा कुछ है नहीं, हम लोग क्वार्टर्स में रहते हैं, तो हम लोग 2 गेट लगे हुए हैं, एक ही वाला खोल देते हैं, जाली वाला मैं बंद रखती हूँ। मैं सारा दिन बंद रखती हूँ, मीन्स जब 2 मिनट 4 मिनट का काम होता है बस उतना ही खोलती हूँ, फिर बंद कर देती हूँ, खोलती नहीं हूँ मैं। मुझे मच्छर वच्छर से ना इतना एलर्जी है, मुझे इतना गुस्सा आती है, मच्छर वगैरह आ जाता है एक भी अंदर, तो फिर मैं उनको मारने पीछे ही लगी रहती हूँ उनके। अभी यहाँ हम लोग के क्वार्टर्स में ना, सच्ची बताऊँ मैं, वहाँ पे थे हम लोग लखनऊ में या बैंगलोर में, इतने मच्छर आ गए थे कि मच्छरदानी के बिना हम लोग सो नहीं सकते थे। पर यहाँ पे ना ऐसा कुछ भी नहीं है बिल्कुल। पेंट वगैरह भी हुआ है, तो पता नहीं इस वजह से है जो भी, लेकिन एक भी मच्छर नहीं। 1-2 मच्छर आ भी जाते हैं तो फिर इतना वो मैटर नहीं करता क्योंकि बड़ा है। फिर मैं नहा के आ गई थी। नहा के आने के बाद देखो मैंने पूजा की, जैसे मैं डेली करती हूँ, और 7:15 हो गया था। मैं कल से थोड़ा सा लेट चल रही हूँ, आधा घंटा मुझे लग रहा है लेट हो गया कल से। कल का वीडियो जो आपने शॉर्ट्स में मिनी व्लॉग जो आपने देखा होगा या नहीं देखा है, जो भी पता नहीं है, ना देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा, और देखा हो तो थैंक यू। तो फिर मैं बस नहा के फिर चीनू को देखिए मना रही थी। चीनू का आज मन नहीं था स्कूल जाने का, कह रही थी मेरा मन नहीं है स्कूल जाने का, मुझे वहाँ फ्रेंड नहीं अच्छे लगते, या पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। मैंने बोला बाबू फ्रेंड एक दिन में थोड़ी ना बनते हैं, स्कूल तो जाना पड़ेगा, अब फ्रेंड कोई बने या ना बने स्कूल तो जाना पड़ता है। वही समझा रहे तो कह रहे नहीं मुझे अच्छा नहाना नहीं है। तो नहा, पता इतनी ठंडी पड़ी है। इनका स्कूल मैंने बहुत बहुत जल्दी करा दिया था। हम लोग लखनऊ में थे ना, तो इनको मैंने वहाँ भी स्कूल भेजा है। 2.5 साल की थी ना, तब भी मैंने स्कूल इनको भेजा है कि बैठना बैठना जानेंगी। और क्योंकि बाबू भी हमारा छोटा था, फिर हमने सोचा कि हम चीनू को ध्यान नहीं दे पाएंगे इतना, तो फिर मैंने इनको वो कर दिया ताकि फिर हम इन पे ध्यान दे पाएँ सही से चीनू पे। कि स्कूल से आएंगी ना तो फिर ये रहेगा कि 1-1.5 घंटा 2 घंटा जो भी हमें पढ़ाना है तो इनको हमको लेके बैठना पड़ेगा। इस वजह से हम इनको भी साथ में लेके बैठ पाएंगे, वरना ऐसे रहेगा ना तो फिर इन पर ध्यान नहीं देंगे, पढ़ भी नहीं पाएंगे सही से। फिर मैं इधर किचन में आ गई थी और बनाने लगी थी। सोचा था अप्पे या उत्पम जो बनता है ना वो बनाऊँगी, तो अप्पे ही फिर मन हुआ कि अप्पे बना लेते हैं। तो करी पत्ता नहीं था, कोई दही डालता, कोई मट्ठा डालता। मेरे पास दही नहीं था, तो ये था ये मट्ठा मतलब पड़ा हुआ था, दूध वाले अंकल जी लाते हैं, तो फिर उनसे इन्होंने ले लिया था उस दिन 2 पैकेट। एक यूज़ हो गया था, एक रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि लाओ यही बना लेते, मट्ठा डाल लूँगी मैं। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती, मट्ठा भी डाल लो। जैसे दही डालते हैं ना, दही को पतला करना पड़ता है, उसकी जगह आप मट्ठा डाल लो, आप वो तो पतला ही रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैंने तो ये डाल के बना लिया। वैसे बहुत ज़्यादातर पहले मैं भी दही ही डाल के बना रही, मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बनाया जल्दी जल्दी में, तो कोई ऐसा नहीं। बच्चों को डेली क्या दो, डेली प्लान करना पड़ता है ना, ये और चेंज करके भी देना पड़ता है। सब्जी पराठा या तो दो, फिर पराठा वैसे मैं नहीं देती हूँ, रोटी वगैरह का रोल बना देती हूँ अगर बनाना होता है तो पराठा नहीं देती हूँ। मुझे पराठा पता नहीं क्यों ज़्यादा पसंद नहीं। पराठा मुझे गरम गरम ही अच्छा लगता है, ठंडा जब घर में भी ठंडा हो जाता है ना तो फिर नहीं अच्छा लगता। घर में मीन्स हम खुद से खाते हैं ना, तो मैं अपने लिए जल्दी से जो सेक पाती हूँ, जल्दी 2 3 4 तो मैं जल्दी सेक के खा लेती हूँ। इनको देती हूँ गरम गरम, फिर मैं भी खा लेती हूँ। अगर रख दिया ना थोड़ी देर, फिर पता नहीं क्यों ठंडा पसंद नहीं आता। तो स्कूल में मैं सोचती हूँ कि बंद टिफ़िन ये कैसे पराठा वगैरह पसंद करेंगी, तो रोटी तो तब भी मुझे ठीक लगती है। सबका देखो अपना अपना पसंद होती है, खाने का अपना अपना स्वाद है। मुझे नहीं, मैं खुद जब स्कूल गई हूँ ना तो मैं पराठा नहीं लेके गई हूँ, मैं रोटी लेके जाती थी। मुझे पराठा ठंडा नहीं अच्छा लगता है। तो वही वैसे ही मैं चीनू को भी देती हूँ कि जो आप खुद एब्जॉर्व किया होता है ना वही हम सोच पाते हैं। तो मुझे भी ये लगता है कि ठंडा वहाँ पे पराठा कैसे खाएंगी। तो मैं जैसे नूडल्स वगैरह भी मैं जल्दी चीनू को नहीं देती हूँ, क्योंकि वो टिफ़िन में जैसे रखोगे ना वैसे ही शेप ले लेती है। तो फिर टिफ़िन में मैं नूडल्स वगैरह भी नहीं देती हूँ, ऐसे दे देती हूँ। देखो अप्पे वगैरह जो रवे की चीज़ें होती हैं ना नुकसान नहीं करती हैं, तो ये दे देती हूँ। इसमें जितनी सब्जियाँ आप डाल पाओ ना उतना अच्छा है, जितनी सब्जियाँ हों आपके पास। मेरे पास देखो प्याज तो रहता ही है, कैप्सिकम था और कुछ नहीं था, तो मैंने फिर इन्हीं दोनों को डाल करके बना लिया। टमाटर डाल दिया था, बस इतना ही डाल के मैंने इसमें फिर देखो कच्चा भी बनता है और ऐसे भी। तो मैंने इस तरीके से बताया बच्चों को ना, इस तरीके से। चीनू को मैंने 1-2 बार और ऐसे खिलाया ना, तो चीनू को ऐसे पसंद आया। वो कच्चा वाला थोड़ा कम पसंद आया, जो कच्चा प्याज और शिमला डायरेक्ट उसमें मिला देते हैं, मीन्स रवे में, वो थोड़ा सा इनको कम, इसमें थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है ना, थोड़ा सा प्याज और शिमला और ये सब पक जाता है, तो इनको ये ज़्यादा पसंद आता है। ऐसे भी बना के आप लोग देखिएगा, आप लोग को ज़रूर, अगर जिसको वैसा नहीं पसंद आता होगा तो बच्चों को ऐसे ज़रूर पसंद आएगा। जो मैं फ़ील करती हूँ या जो मेरा वो है, मैं वो ही शेयर करती हूँ। मीन्स बच्चों को देखो मैंने वैसे भी बना के खिलाया है, इन लोगों पर ऐसे ही पसंद आता है। फिर मैंने इधर ये इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया जब तक मैं ये कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा इसमें इनो डाला, इनो डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि फर्मेंट हो जाए। उसके बाद फिर मैंने इसमें ये जो सब्जी, मीन्स सब्जी क्या इसको जो भी बोलेंगे, इसको मैंने इसमें ट्रांसफ़र किया सूजी वाले बाउल में।
फिर इसको मिक्स कर लिया ठीक से, क्योंकि नमक मैंने अच्छे से अच्छी क्वांटिटी में आप नमक डाल लीजिएगा, क्योंकि कभी होता है ना प्लेन बच्चे प्लेन भी खाने लगते हैं, बाई चांस सॉस के साथ ना खाएं आप, सॉस या चटनी जो भी बना लो। सॉस थी तो हम लोग सॉस से ही खाते ज़्यादातर, चटनी वगैरह सुबह सुबह इतना नहीं बनाती हूँ मैं, और सुबह सुबह ये लोग तीखा भी कम खाते हैं। तो फिर ये रहा मेरा अप्पे स्टैंड, ये मैंने ऑनलाइन लिया था, ऑफ़लाइन नहीं है, ऑनलाइन है। ज़्यादातर मैं ऑनलाइन ही चीज़ें लेती हूँ, ऑफ़लाइन इधर-उधर कहाँ भागो, फिर लेने थोड़ा सा दिक्कत होती है, ऑफ़लाइन ही ले लो, ऑनलाइन ले लो तो ठीक रहता है। तो मैंने ऑनलाइन लिया और सही भी आया था, सही भी है और इतना कोई कॉस्टली भी नहीं था। शॉप का तो पता नहीं, लेकिन ये मीन्स ऑनलाइन तो ठीक था, प्राइस वगैरह भी ठीक था और बनता भी ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसमें मैंने डाला और ये शायद इसमें 12 एक बार में 12 बन जाते हैं, तो ठीक है, एक बार हम लोग को तो आराम से हो जाता है। चीनू को स्कूल को इन्होंने और मैंने तीनों लोगों ने इसमें खा लिया। चीनू को 4 स्कूल के लिए दिया था, वो घर में कुछ भी नहीं खाती, एक फ्रूट वो लेके जाती है, फ्रूट वो स्कूल में तुरंत खा लेती है, क्योंकि घर में बच्चों का ऐसे ही मूड ख़राब हो जाता है, तो फिर कहाँ खा पाते हैं, फिर रुला उनको खाने के पीछे। दूध भी वो नहीं पीती है, इस वजह से फिर ज़्यादा रुलाने का कोई वो नहीं है। फिर वैसे भी देखिए आप, आज वो स्कूल गई ही नहीं, मैंने इतना कोशिश किया, मैं देखो भेज दिया था। फिर ये देखिए बैग टिफ़िन वगैरह में निकाल रही थी कि आओ चलो खा लो, घर में ही खा लो। फिर मैं पूछ रही थी चीनू अच्छा क्यों नहीं गई स्कूल, कहती मेरा मन नहीं है, और पता नहीं क्या क्या बातें बना रही थी। बच्चे होते हैं ना, उनको थोड़ा सा समझा के, वो पता नहीं मैंने सही किया या गलत। मैं तो बोल रही थी कि नहीं लेके जाइए, फिर आज अगर छुट्टी करा देंगे ना तो फिर डेली इनका हो जाएगा। बच्चों का होता है ना कि देखो इतने दिनों बाद स्कूल जाते हैं, काफ़ी लंबा गैप हो गया बीच में, स्टार्टिंग में गई हैं तो यहाँ पे हफ्ते भर से भी कम गई, 4-5 दिन मुश्किल से गई होंगी, फिर छुट्टी हो गई थी गर्मी की। तो उसके बाद में अब पहले एक ही दिन गई हैं, उसके बाद देखो एक दिन में कहाँ अच्छा लगेगा बच्चों को, तो अभी छोटी भी है ना, तो फिर घर में अब थोड़ा सा अच्छा लगता है इन लोगों को, तो इसलिए भी इनका मन नहीं कर रहा था। एक दिन चली गई थी ना, फिर जान गई थी मैम खेल वेल नहीं कराएंगी, पढ़ाएंगी, इस वजह से इनका मन भी नहीं हो रहा था जाने का। फिर मैंने बोला कि अच्छा, इन्होंने बोला कि अच्छा छोड़ो, आज छोड़ो, फिर कल से जाएगी पक्का प्रॉमिस। तो मैंने भी बोला कि चीनू अच्छा मुझसे प्रॉमिस करो कि जाओगी कि नहीं। कह रही हाँ मम्मा कल से मैं जाऊँगी, आज मुझे नहीं जाना है। पर ये चीज़ है चीनू की कि अगर वो बोलती है ना तो फिर वो करती है। अब देखते हैं कल का क्या होता है, वरना वो जैसे भी मैं अभी तक जो भी होता आया है कि हम लोग जो बोल देते हैं ना कि हाँ, उससे बोला कि मम्मा ये तो ये, वो उसने किया है। जो काम बोल दो वो काम भी करती है। बाई चांस होता है कि बच्चे हैं, बच्चों का मन भी होता है, तो फिर इस वजह से फिर मैं तो भेज ही रही थी, सच्ची बोलूँ तो मेरे मन में ये चल रहा था कहीं ऐसा ना हो कि आज छुट्टी करा दे तो ऐसा ना हो कि कल भी ना जाएं। लेकिन ये कह रहे थे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर छोड़ो मत जाने दो, इतना रो रही है फिर स्कूल में भी चिंता लगी रहेगी, पता नहीं रो रही क्या कर रही। फिर मैंने इन लोग को दिया खाने वाने को, फिर ये भी बैठ गए थे, लेके जा रहे थे छोड़ने के लिए, फिर नहीं गए, नाश्ता वास्ता करने लगे। मुझे दे रहे थे, मैंने कहा नहीं मैंने लिया हुआ है, मैं खा रही हूँ। इधर चीनू खा रही थी, चीनू को भी पसंद आया, तो मैं ऐसे बदल के चीज़ें देती रहती हूँ खाने के लिए, जिससे बच्चों को थोड़ा सा अच्छा लगे खाने में। और टिफ़िन वगैरह भी थोड़ा सा वो हो जाता है ना, चेंज करके देते रहो तो फिर अच्छा लगता है। मैं वहाँ भी थी ना, तो इनको इंटरेस्टिंग जैसे फ़ोन में जो भी देख लेती हैं, लड्डू से लेकर ड्राई फ्रूट्स लड्डू बनाते हैं ना, जैसे शॉर्ट्स वीडियो में अचानक से स्क्रॉल करो तो बीच में आ जाते हैं। तो वैसे जैसे कि आ गए ना, तो चीनू का ये होता है कि मम्मा ये बनाओगी, तो फिर मैं बोल देती हूँ अच्छा ठीक है मैं बनाऊँगी। अगर बनाने लायक होता है तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं बना के इनको दे पाऊँ, खिला पाऊँ। देखो कैसे बातें बना रही थी। देखो गाइस, ये स्कूल नहीं गई हैं और फिर घर में एटीट्यूड देखो, गौर से देखो इस लड़की को। मैं टिफ़िन बन के रेडी, सब कुछ अपना खुद रेडी, लेकिन फिर स्कूल का गोला और लंच हो रहा है यहाँ मॉर्निंग में ही, सुबह ही घर में। चीनी को टेस्टी लगे ना, सच में अच्छा बना था, मीन्स मुझे तो पसंद है। अब और तो भाई सबका अपना अपना सच्ची में टेस्ट होता है, मुझे तो पसंद है और चीनू लोग को भी पसंद है, पसंद आता है। जो भी मैं बना देती हूँ ना, ये चीनू लोग को तो पसंद आता है, मन से खा लेते हैं। तो मुझे बनाने में भी अच्छा लगता है कि जल्दी जल्दी से लाओ, ये बना देती हूँ वो बना देती हूँ। मैं रात में ही दिमाग में अपने सोच के रखती हूँ, रात में सोती हूँ ना तो मेरे दिमाग में बस यही चल रहा होता है सुबह मुझे नाश्ते में क्या बनाना है, और कुछ नहीं समझ में आता। जैसे इनका ऑफिस रहता है तो फिर कुछ भी बना लेते हैं, इनका लेट से भी है ऑफिस, तो कुछ भी बना देते हैं, ये खा लेते हैं। ज़्यादा इनका वो नहीं है कि ये नहीं खाऊँगा वो नहीं खाऊँगा, थोड़ा सा है वो चीज़ें हैं कि जैसे कि मैक्रोनी है,
नूडल्स वगैरह सुबह नहीं खाते हैं, शाम में नाश्ते में ऑफिस से आते हैं तब चाय के साथ में वो सब नाश्ता कर लेंगे। पोहा हुआ सुबह खा लेते हैं, लेकिन बाकी वैसी चीज़ें नहीं खाते सुबह। और अन्नू भी नहीं किया लग रहा, कुछ मीन्स वैसा ही चाहिए होता है इनको, ज़्यादा कड़ू टाइप का नहीं चाहिए होता है। सुबह सुबह कहेंगे नहीं इतना कड़ू मत बनाओ, चाय पराठा भले ही बना लो, खा लेंगे हम प्लेन अगर बनाना है तो। इसलिए फिर ज़्यादा नहीं, चिल्ला वगैरह बना लेते, मूंग का चिल्ला बना लेते, बेसन का चिल्ला बना लेते, ये सब कर लेते हैं। और फिर ये भी चल दिए थे ऑफिस। फिर वही दोपहर का ये जैसे गए, फिर बच्चों के साथ मैं खेल वेल के फिर मैं आ गई थी जल्दी से बेडशीट के लिए वो करने के लिए। बेडशीट कह रही हूँ कि बिस्तर पड़ा हुआ था, मैंने सोचा जल्दी से इसको भी फोल्ड वोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद किचन भी थोड़ा सा जो है बर्तन वर्तन उनको भी निकाल के जल्दी से साफ़ कर लेते हैं। फिर मैं जल्दी से इनको मैंने फ़ोल्ड किया, बेडशीट सही की। चीनू भी आ गई थी तो मैंने बोला चीनू अच्छा चलो तुम भी उधर की सही करो, पिलो वगैरह सही से रखो। फिर वो भी अगर बोलो ना तो वो करती है, ज़्यादा वो नाटक नहीं करती कि ये नहीं करना मम्मा वो नहीं करना, मुझसे क्यों करा रही हो। थोड़ा सा लड़कियां हैं ना तो बातें बनाती हैं लड़कियां, तो वो थोड़ी सी एक्टिंग करती है कि मम्मा ये मम्मा मुझसे काम कराओगी क्या, ऐसे ऐसे करती हैं, पर कर देती है। और मुझे लगता है ना काम कराना भी चाहिए। ये भी बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा काम कराया करो। अब इतनी बड़ी तो है नहीं कि पूरा काम उसके ऊपर डाल दो, लेकिन बच्चों से थोड़ा थोड़ा काम कराना चाहिए जिससे बच्चे मीन्स उनको कोई दिक्कत ना हो। मुझे तो सच में हमेशा से ये था, मैंने कभी ये चीज़ नहीं बोला कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी। मुझे नहीं लगता, मुझे अपनी याददाश्त, मुझे काम नहीं करना होता तो मैं नहीं करती थी, लेकिन मुझे ये नहीं याद है कि मैंने ये कभी कहा हो कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊँगी। मैं कुछ भी होता था मीन्स लीपना तक मैंने सीखा है। सीखा क्या, मुझे आए बने या ना बने, कभी मैं नहीं कहती थी नहीं मुझे घिन आ रही, नहीं कर पाऊँगी। मुझे बस ये सोचती थी, कभी भी परिस्थिति देखो किसी ने देखी नहीं है, पता नहीं आज हम ऐसे हैं कल क्या हो कैसा क्या हो। तो मैं हमेशा यही सोचती थी बस मैं हर चीज़ मैं कर पाऊँ, कर सकती हूँ। अगर सामने वाला कोई कर सकता है तो फिर मैं भी कर सकती हूँ। मैंने हमेशा यही कोशिश की और मैं यही सिखाना चाहती हूँ अपने बच्चों को भी कि नहीं कभी ऐसा कुछ भी नहीं, आप ये नहीं सोचना है कि आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे या ऐसा कुछ, हर चीज़ आप कर सकते हो। तो बस चीनू को बस इसी तरीके से मैं दोनों को आदत डालना चाहती हूँ कि बच्चे भी कर पाएँ। फिर मैं आ गई थी इधर, वो क्या नाम है, बाबू को मैंने अप्पे वगैरह गर्म किए। उसके बाद अप्पे गर्म किए कह रहे हैं, अप्पे का बैटर बाबू भर का बचा के रख दिया था मैंने। फिर वो उसके लिए बनाया, 4 उसके लिए भी बन गए। फिर उसने थोड़ा सा खाया, फिर उसके बाद में वो कुछ भी खा ले। दूध तो मैं देती हूँ सुबह सुबह, वरना फिर रोता रहता है, काम भी नहीं करने देता और कुछ भी नहीं करने देता, क्योंकि बच्चा भूखा रहेगा तो रोएगा। तो कुछ भी खा लेता है तो मैं 1 गिलास दूध दे देती हूँ। दूध का ये रहता है ना कि हाँ मैंने इतना दे दिया, उसने इतना खा लिया। खाने में थोड़ा सा भी छोटा है ना तो फिर समझ में नहीं आता, थोड़ा बहुत खाता है, थोड़ा बहुत गिराता है, थोड़ा बहुत फेंकता है, थोड़ा बहुत चीनू खा लेती है, तो पता नहीं चलता कितना उसने खाया। फिर जब रोता रहता है तो फिर गुस्सा आती है, पता नहीं क्यों रो रहा, अब तो खा लिया। इसलिए मैं दूध दे देती हूँ कि थोड़ा सा पेट उसका भरा रहेगा। बाकी फिर चुटुर पुटुर तो बच्चों का चलता रहता है। ये देखिए 4 मैंने बनाए थे, फिर मैं बाबू को लेके गई देने के लिए, उसको दिया। इधर दूध भी मैंने गर्म कर दिया, तो खौल हो गया था दूध। उसके बाद मैंने ग्लास में उसको दूध को भी ट्रांसफ़र किया। पहले मैं बर्तन धुल रही थी, फिर इसको चलाने आ गई, चलाने के बाद फिर मैं गई बर्तन धुलने के लिए। ऐसा सब घर का काम चलता रहता है। देखो ये काम, कहीं वो काम, कहीं वो काम। फिर मशीन भी लगानी थी, आज मशीन भी कपड़े वगैरह धुलने थे, क्योंकि हम लोग बृहस्पति को कपड़े नहीं धुलते, तो उसके पहले बृहस्पति आने के पहले ही काम को सारा निपटाना है। आज है मंगलवार, कल सोमवार का आपने ब्लॉग देखा होगा, उसके बाद का ही दूसरे दिन का ही है। मैं कोशिश करूँगी शाम तक इसको अपलोड कर दूँ। तो बस इधर मैंने वो साफ़ किया, अब मैं जा रही थी बाबू को देने के लिए। बाबू को देते हैं उधर मैंने फिर उसमें दूध वगैरह डाल के वो रख दिया था कि ढक के बाबू को भी दे दूँगी, ठंडा हो जाएगा ना। उसमें उसमें पानी रख के फिर उसके ऊपर ग्लास में वो दूध रख के फिर उसको रख दिया था। फिर इधर ये चीनू को मैं दे दी थी, इनकी किट थी वो सेविंग वगैरह वाली कि रख दो जाके अंदर, तो वो फिर ऐसे जैसे बताओ ना तो वो काम कर देती है, ज़्यादा नाटक नहीं करती। फिर मैंने ढूंढ रही थी कपड़े जो धुलने हो छोटे मोटे, वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ, मशीन लगानी है तो। फिर अंदर गई मैं, बाथरूम में पाइप वगैरह लगाया। पाइप लगाने के बाद मैंने हाथ में सर्फ डाला था ना तो लग गया, फिर मैंने उसी में हाथ धुल लिया वॉशिंग मशीन में ही। और थोड़े बहुत कपड़े बाथरूम में पड़े थे वो भी मैंने डाल दिए। तो सोचा मशीन लगा देती हूँ, ये भी काम जब तो ये भी चलता रहेगा, दोपहर तक अपना ये भी हो जाएगा, तो फिर इनको भी डाल दूँगी। फिर बच्चे देखिए इधर खा रहे थे, चीनू से बोल रही थी नहीं तुम मत खाओ, अच्छा फिर कहती खा लो खा लो। आप भी खा लो, आपको दूध भी रखा है गरम ठंडा होने के लिए। खा लो खा लो खा लो। लगा रहे बाबू? अरे वो यूट्यूब यूट्यूब हाँ लगा दिया यूट्यूब।
देखिए गाइस, इधर मैंने ऐसे करके दूध रख दिया था, फिर मैं आई थी बाबू के लिए लेने, ठंडा हो गया था। तो ऐसे ही मैं रख देती हूँ, दूध खौल जाता है ना तो गर्म करके ही मैं देती हूँ रात की, क्योंकि गर्म किया तो सुबह में गर्म करके ही देती हूँ। तो फिर गुनगुना कर लेती हूँ, या ज़्यादा गर्म हो गया तो फिर वैसे ये वाला प्रोसेस कर लेती हूँ, पानी में रख देती हूँ, जल्दी से ठंडा हो जाता है। ये देखिए बैठे टीवी देख रहा था तो मैंने दिया, जल्दी से ले लेता है, क्योंकि बच्चों को फिर भूख लगती है, रात में लंबा टाइम हो जाता है ना, तो फिर सुबह सुबह तो चाहिए। तो चीनू ने खा ही लिया था हम लोग के साथ में ही, जल्दी से नहा वहा के स्कूल के लिए जा रही थी। पूरा ऐसा लग रहा प्रैंक हो गया हमारे साथ, वरना मैं लेट से ही उठती, अपनी नींद तो पूरी कर लेती कम से कम। फिर अब मैं इधर सो जाती हूँ, चीनू से थोड़ा बहुत बातें करती हूँ, बातें करके फिर चीनू भी सो जाती है और मैं भी सो जाती हूँ। तो ऐसे ही हम लोग का चलता रहता है दिन में। फिर 10:30 बजे से मैं फ्री हो जाती हूँ उधर, फिर घर में बात करना होता है तो घर में बात करती हूँ। फिर दोपहर में अगर सो जाती हूँ तो फिर थोड़ा सा स्किप हो जाता है घर में, फ़ोन साइलेंट करके फिर मैं सो जाती हूँ। बाबू और ये दोनों ऐसे मस्ती किया करते हैं। बाबू फिर सो के उठता है ना लेट से, तो टीवी देख लेता है, कार्टून वगैरह मैं लगा देती हूँ तो वो देखा करता है, और चीनू भी धीरे से भी सो जाएंगी। तो बस अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो हमारा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और ऐसे ही मिलते रहेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।